राम ही मेरा ध्यान है, राम मेरे भगवान। राम नाम जिसने जपा हो करके निष्काम, उसके संग में रहते हैं स्वयं प्रभु श्री राम नाम जिसने जपा हो करके निष्काम, उसके संग में रहते स्वयं प्रभु श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे दाता मुझको दीजिए नाम भक्ति विश्वास, दिल में धड़कन लगी रहे मेरे राम। दिल में हर पल लगी रहे तेरे मिलन की आस। जाऊं मैं उस जहान में जिसने तेरा वास, ना कोई जग की कामना ना सुख की कोई आस। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यो श्री राम नाम वरानने। लाल देह लालील से हरधर लाल लगू, वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसु। आइए हनुमंत विराजिए, कथा तुमति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी कृपा हुई श्री ठाकुर जी की, जिन्होंने एक बार फिर माँ जगदम्बा के चरणों में लाकर बिठाया है। सुसंगति और सौभाग्य जब इकट्ठे होते हैं तो ईश्वर की भक्ति मिलती है। संगति तो रोज मिलती है, लेकिन सुसंगति का मतलब होता है जिस संगति में केवल और केवल ईश्वरीय चिंतन, जिसमें भगवान की भक्ति के, उनके गुणों के, भगवान की कृपा की, उनकी दयालुता, उनकी उदारता के विचारों का चिंतन। और संत कहते हैं सुसंगति और सौभाग्य जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति मिलती है। जैसे ईश्वर की भक्ति मिलती है फिर कभी ना कभी वो दिन आ ही जाता है कि तुलसी या संसार में सबको मिलिए धाय, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। कभी ना कभी वो वक्त आ जाता है, क्योंकि एक ही है जिसे ईश्वर मिलन कहा जाता है। तो दैट इज नॉट द डेफिनेट सब्जेक्ट, वो केवल निश्चित सब्जेक्ट नहीं। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किस अवधि में मिलेगा, कितने तप के बाद मिलेगा, कितने जन्मों के तप के बाद मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। उसकी मर्जी है। जब हमारी भक्ति का भंडार भर जाएगा, जिस दिन हम काबिल हो जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में हरि उतर आएंगे और इन आंखों को प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, हरि दर्शन हो जाएंगे। उसके लिए यात्रा है। तो आज फिर आपके इस मंदिर में माता श्री वैष्णो देवी के परम पवित्र प्रांगण में, मंदिर में समस्त भक्तों के साथ और सारी प्रबंधक कारणी मैनेजमेंट टीम के साथ और हमारे म्यूजिशियन सरस्वती पुत्रों के साथ भगवान प्रभु श्री राम की कीर्ति का कुछ समय के लिए गान करने के लिए आपके बीच में आए हैं। देखिए, राम एक ऐसे अवतार हैं जिनके विषय में जब कोई चिंतन करने बैठता है तो उनका चिंतन ही वैराग्य पैदा करता है। राम अपने आप में एक ऐसे ईश्वर है जो पुत्र बनकर रहे, मित्र बनकर रहे, पति बनकर रहे, भाई बनकर रहे। वो एक ऐसे अवतार है जो अगर हम उनके जीवन को देखते हैं तो लगता नहीं है कि भगवान है, लगता है कि एक माता पिता को बहुत ही सुयोग्य पुत्र मिला, एक भाइयों को बहुत ही सुयोग्य भाई मिला, एक देवी को उसके बहुत ही सुयोग्य संयोग से एक सुंदर पति मिला जिसने उसके जीवन की हर मर्यादा को निभाया। क्योंकि जीवन में भगवान को अगर केवल और केवल भगवान के नजरिए से किसी अवतार बहुत भगवान प्रभु श्री राम का जो अवतार है, क्योंकि राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम ही केवल प्रेम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई और जिसमें उन्होंने एक अक्षर रखा कि केवल। केवल का मतलब है कि अवतार तो बहुत है, लेकिन उनमें एक अवतार ये राम जी का ऐसा है जो हमारे पारिवारिक रिश्तों को लेकर चलना चाहिए, जिसने जीवन को जीने की कला दी है, जिसने जीवन को एक उन्नति दी है, एक दिशा दी है, जिसने समझाया कि सुखों में कैसे जिया जाता है, वो जिसने समझाया कि जब जीवन में दुख आ जाए तो उन दुखों में धैर्य कैसे रखा जाता है, जिसने समझाया कि जीवन में जब बहुत कुछ मिल जाए तो माता पिता की मर्यादा कैसे संभाल कर रखनी है, जिन्होंने समझाया कि जब जीवन से सब कुछ छिल जाए तो छिल जाने के बाद अपने माता पिता को कैसे सद्भाव से देखना है और किस प्रकार उनकी आज्ञा में जीना। ये संसार हमें जो मिला है केवल और केवल मर्यादा के लिए मिला है। जहां मर्यादाएं हैं वहां राम है, जहां मर्यादाएं हैं वहां हनुमान है, जहां मर्यादाएं हैं वही अयोध्या है, जहां मर्यादाएं हैं वही राम परिवार है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक दोहे से और एक छोटी सी कहानी से शुरू करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राम भक्त जितने भी हुए ये राम जी पर अपने जीवन की डोरी को छोड़कर चले। जितने राम भक्त हुए उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने जीवन की डोरी अब सौंप दिया। सब जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इंसान कहीं भी रहे लेकिन कल्पनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इंसान कहीं भी रहे चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इंसान कहीं भी रहे इच्छाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इंसान कहीं भी रहे, अरे हम तो वो हैं जो मृत्यु के बाद भी तमन्ना लेकर बैठे हुए हैं महाराज, जो दुनिया से गया है उसे वैकुंठ मिले, उसे स्वर्ग मिले। इसका मतलब है इच्छाएं तो कंटिन्यू है, वो तो रुक नहीं पाए। जीव की इच्छाएं निरंतर रहती है, लेकिन जितने राम भक्त हुए, जो राम जी के अवतार के समय में जितने भक्तों ने भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति की, निश्चिंत अवस्था, उनके पास कुछ नहीं, न केवट के पास कुछ है, न भिलनी के पास कुछ है, न गीधराज जटायु के पास कुछ है, रावण की लंका में बैठे हुए विभीषण के पास भी कुछ नहीं। जितने राम भक्त हैं उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भक्ति है। तो उस भक्ति की शक्ति का इतना बल है कि वो कमियों में भी आनंद से जुड़े हुए, गरीबी में भी उनके जीवन में अद्भुत आनंद है। जीवन में बहुत कमियां हैं, लेकिन तमन्ना एक ही है कि हे राम तुमसे मिलना है। बाबा तुलसी का एक दोहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी मरुआ बाग का सींचत भी मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। गोस्वामी जी ने कहा कि इसके पीछे छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी है। जैसे लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी झूमे भगवान की भक्ति में, जीवन में हम चारों दिशाओं में देखें, तो जिस दिशा की ओर नजर जाए, जिस दिशा की ओर कदम जाए, तो हमारे जीवन में एक स्वाभाविक, एक नेचुरल हैप्पीनेस, एक स्वाभाविक आनंद हो। और केवल वो शारीरिक आनंद नहीं है, केवल वो हमारी मुस्कान का आनंद नहीं है, केवल वो फेशियल स्माइल नहीं है, वो हमारी आत्मा का आनंद। वो ऐसी अनुभूति हो कि हम जहां बैठे हो एक आनंद से भरी हुई आत्मा हो, जो निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। मैंने पता भूख लगी तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में ये मुझे लगता है कि इसकी हैबिट होनी बड़ी जरूरी है। भिलनी को सिर्फ इसकी हैबिट थी, केवट को इसकी हैबिट थी, निषादराज को इसकी हैबिट थी, विभीषण को इसकी हैबिट थी, गीधराज जटायु को इसकी हैबिट थी। जितने वानर भगवान प्रभु श्री राम की सेना में थे, उन वानरों को ये हैबिट थी, उनकी आदत थी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो आनंद जो है, आत्मरस जो है, ये बड़ा मंथन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उन रत्नों में अंत में अमृत भी निकला, तो उस अमृत तक इंतजार करना पड़ता है। यदि उस अमृत तक इंतजार कर रहे और मंथन जारी रहे, मंथन किससे होगा? संसार की बाहर की मथानी नहीं, बाहर वाली ना मदानी है ना रस्सी है, केवल अंतर मन में एक मथानी चलती है, और उस मथानी का नाम है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक माली एक बगीचे में पौधे लगा रहा था, और पौधे लगाते हुए माली जो है वो कुछ पौधे जो मुरझा गए थे उनको उखाड़ रहा था, बाकी उनकी सेवा कर रहा है, उनको संभाल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं उस माली को, उसके करीब आए। संत की दृष्टि जो है ना, उसकी दृष्टि में केवल और केवल हरि रहती है। संत शब्द का मतलब है कि जो अपने आप को स्वयं को हरि से जोड़ के रखता है, जिसके चिंतन में भगवान है, जिसके मन के संकल्पों में हरि है,
जिसकी आत्मा के अनुभव में परमात्मा, उसे हम संत की उपाधि देते हैं। तो केवट भी संत थे, निषाद राजगुरु भी संत थे, श्री हनुमान जी महाराज को परम संत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए तो उस पौधे माली को देखा जो पौधों का सिंचन कर रहा है, जो बीच में मुरझा जाने वाले पौधों को उखाड़ रहा है। बाबा उनके पास आए तो पास आकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस माली को कहा कि भैया ये जो मुरझा गए पौधे जिनको तुम उखाड़ रहे हो, जिनको जड़ से उखाड़ रहे हो, ये मुरझा क्यों गए? क्या इनका लालन पालन नहीं हुआ? क्या इनको संभाला नहीं गया? क्या ये तुमने लगाए नहीं थे? क्या तुमने सबका ध्यान रखा, इसका ध्यान नहीं रखा? माली स्पीचलेस हो गया। उसने कहा स्वामी जी इसका मैं क्या उत्तर दूं? लगाए तो मैंने थे, इनको पानी भी मैंने दिया है, इनका ध्यान भी मैंने रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये मुरझा क्यों गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुस्कुरा दे रहा है, क्योंकि राम भक्त की आदत होती है, राम भक्त प्रसन्न रहता है। श्री राम जय राम। राम भक्त जो होता है वो प्रसन्न रहता है। और प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए थे। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करना है तो उसका एक मार्ग प्रसन्नता भी है। ऐसे तो अनेक मार्ग है जहां पर हरि भक्ति है, हरि सेवा है, कोई दान करता है, कोई तप करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीर्थों की यात्राएं करता है। अलॉट ऑफ वेज है भगवान को पाने के। ईश्वर प्राप्ति के हजारों रास्ते हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे भगवान को पाने के मार्ग भी हैं। और उनमें एक मार्ग है प्रसन्न चित्त रहना है। और राम भक्त जो होते हैं वो प्रसन्न रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जरा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए प्रभु ने, गोस्वामी जी ने उस माली को कहा माली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई महाराज, क्या हो गई है? ये जो पौधे हैं ना जिनको तू संभाल रहा है और जो मुरझा गए, इनसे एक गलती हो गई। तो उसने कहा बाबा गलती क्या हो गई? तो गोस्वामी जी ने एक और बात कही कि देखो जो जंगलों में, पहाड़ों पर और जंगलों में जो पौधे खिलते हैं जिनमें अद्भुत पुष्प लगते हैं, क्या उनको कोई माली पानी देने जाता है? महाराज जंगलों का माली कौन हो सकता है? जंगलों को कैसे संभाला जाएगा? तो गोस्वामी जी ने कहा जो जंगल में फूल खिलते हैं क्या वो तेरे बगीचे में खिल सकते हैं? हाँ महाराज, मेरी मिट्टी उनको उनमें मिल नहीं सकती है, वो यहाँ नहीं खिलते हैं। और जंगलों में फिर खिल कैसे जाते हैं, आनंद में कैसे जीते हैं? माली ने कहा महाराज पता नहीं। कहा देख जंगल का पौधा और तेरे बगीचे के पौधे में सिर्फ इतना फर्क है कि जो जंगल का पौधा है वो भगवान पर भरोसा करता है, इसलिए जंगल में भी लहराता है। और ये जो बगीचे का पौधा है ये इंसान पर भरोसा कर देता है, इसलिए ये मुरझा जाता है। ये जीवन में जो भरोसा शब्द है केवल और केवल किस पे हो सकता है? भगवान पे भरोसा हो सकता है। बाकी संसार से निभाना है, भरोसा रखो भगवान पे, क्योंकि भगवान कभी भरोसे तोड़ता। श्री राम जय राम। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिसने भी राम जी पर भरोसा किया भगवान ने किसी का भरोसा तोड़ा नहीं है। जिसने लगन राम जी से लगाई राम जी ने लगन नहीं तोड़ी। जिसने इंतजार किया राम जी उसके पास जाते हैं। जिसने जल जल बुझाया राम जी उसके पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं। तो आइए बड़े आनंद और प्रेम के साथ एक भाव को कहते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं कि राम जी की यात्रा जो है आज प्रथम दिन है। तो यात्रा में राम जी ही गए हैं जहां जाना, राम भक्त कहीं नहीं गए। ये राम अवतार ऐसा अवतार है प्यारे कि भगवान को ही, अवतार भी भगवान ने लिया, दुख भी भगवान ने सहे, भक्तों के पास चलकर भी भगवान को ही, उनको ही जाना पड़ा। सबके दुख दूर करने के लिए सबके पास जाना पड़ा, क्योंकि राम दयालु है, राम कृपा निधि है। राम अति पवित्र मन के लोगों के नजदीक रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। राम वो है जो जीव के जीवन और मरण का
ख्याल रखते हैं राम वो है जो हमारे सुखों को बढ़ाते हैं और दुखों का नाश करते हैं। तो आइए राम जी से एक छोटी सी आज्ञा लेते हैं कि हे राम हम पर कृपा कीजिए। मेरे राम कृपा कर दो, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे, गुण गाऊं प्रभु तेरे।
बड़ा सुंदर और नाम तो प्यारा है, तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम तो प्यारा है, तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम तो प्यारा है, तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम तो प्यारा है। जो भाव सजता है उसे मिलता सहारा है, जो भाव सजता है रूप बड़ा सुंदर सुंदर रूप बड़ा सुंदर और नाम प्यारा है, तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम प्यारा है। जो भाव सजता है उसे मिलता सहारा है, जो भाव सजता है उसे मिलता सहारा है। मैं दास तुम्हारा
गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि महाराज भगवान की भक्ति करती हो तो बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते, तो यदि किसी का दिल करे कि भगवान के नाम का उच्चारण करना है तो भगवान के नामों का उच्चारण विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में होता है। और महाराज अलग अलग नामों से भगवान को पुकारना पड़ता है। कोई ऐसी विधि नहीं कि एक नाम लिया जाए और समस्त नाम लेने का फल होता है। ये हम लोग धर्म, विश्वास, भरोसे और मानने पर चलता है। जब धर्म में तर्क आ जाती है तो वहां धर्म नहीं रहता। ईश्वर किसी के बंधन में नहीं है, हम सब ईश्वर के बंधन में। उसकी मर्जी होती है तो सामने आता है, उसकी मर्जी नहीं होती तो आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हजारों व्रत कर लेते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते। महाराज हजारों तीर्थ कर लेते हैं लेकिन जीवन में कल्याण नहीं मिलता है, उन्नति नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। कारण क्या है महाराज? कोई ऐसी नहीं जो राम रचता। ईश्वर चाहता है तब सब कुछ होता है। गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी प्रसन्न होकर कहते हैं हाँ एक विधि है कि तुम्हें भगवान के शास्त्र नामों का जप नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग ग्रंथों को पठन पाठन में नहीं लाना पड़ेगा। तुम्हें बैठकर केवल और केवल किसी एक ग्रंथ को, एक मुश्किल ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। गोस्वामी जी ने कहा कि राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे। गोस्वामी जी ने राम कहा, फिर कहा राम इति। जैसे हम श्री सुखमनी साहब में सुनते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, तो राम राम इति राम इति यही है कौन? राम राम राम। और रमण करने लग जाए, राम में मनोरमे, उसका मन जो है राम में रमण करने लग जाए तो सहस्र नाम तत्तुल्यम। गोस्वामी जी ने कहा प्रिय उनको 1000 नाम भगवान के लेने वाले को 1000 नाम लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जो एक बार मन से राम कह देगा उसे 1000 बार भगवान के नाम उच्चारण का फल मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे? अपना लो हमें मेरे हे प्रभु, हे दयालु, हमें अपना लो। क्यों? मैं आया गुरबाणी की एक पंक्ति सुनी होगी कि हाँ आया गुरु चल के मैं पहली तो सरनाई जियो, मैं असर की चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। एक ही तमन्ना है महाराज, ये जो जीवन दिया है इस जीवन में दुख ना। हे राम ऐसी कृपा कर दो महाराज कि जीवन की गाड़ी जिस और भी जाए आनंद बढ़ता है। महाराज ऐसी कृपा कर दो जिधर जाए तेरी भक्ति हो, सुख हो, संपत्ति हो महाराज, तंदुरुस्ती हो महाराज, ऐसी कृपा कर दो।
तो ये तब होता है जब भगवान हमें अपना लेते। ये लोग जीवन लग जाते हैं, जीवन जन्म लग जाते हैं इस विधि को बनाने के लिए, भगवान का होने के लिए। और भगवान श्री राम ने जिनको अपनाया, चर्चा आगे करेंगे, उन्होंने कितने कष्ट करते हैं। स्वयं की तमन्ना नहीं है, अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ इतनी है कि हे राम तुझे पाना। और भक्त कहता है अपना नाम विश्वास करो तुम हो, प्रयास करो तुम हो, विश्वास करो तुम हो, प्रयास करो तुम हो, विश्वास करो तुम हो, प्रयास करो तुम हो, विश्वास करो तुम हो। जून जुलाई में इंग्लैंड में था, वापस जब आ रहे थे तो मैं प्लेन में बैठा, तो मेरे साथ एक कलकत्ता का आदमी बैठा था। तो प्लेन में जो रीडिंग लाइट्स होती है वो ब्लिंकिंग करने लगी ऑटोमेटिक। 1 घंटा प्लेन चलने के बाद वो डर गया। मेरी और देख के कहता बढ़ जाती, मैं चुप। तो मुझे देखकर कहता है आर यू इंडियन? हाँ। अरे घबराहट नहीं हो रही है? मैं नहीं, तेरे मेरे में थोड़ा सा फर्क है। स्नेहा महाराज क्या फर्क है? आप भी प्लेन में, मैं भी प्लेन में, यू आर इन द प्लेन, आई एम आल्सो इन द प्लेन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? मैंने कहा एक फर्क है कि तू केवल और केवल विज्ञान के जहाज में बैठा है, मैं विज्ञान के जहाज के साथ साथ अपने प्रभु राम के नाम के जहाज में बैठा हूं। इसलिए निश्चिंत हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओ ही सोई जो राम रचिता
प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन भगवान का होना चाहता, दुनिया के होकर देख लिया तेरा होना बाकी है, संसार में जीकर देख लिया अब कुछ तेरा होना बाकी है। हे प्यारे, जो होना चाहता है वो कहता है मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसे देखा करे मैं लिख रहा था, मैंने लिखा मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। ऐसा भाव बनाओ कि हमने भगवान राम के सामने बैठकर कहा कि हे राम मैं तेरा हो जाऊं। तो राम जी सामने खड़े हैं, तो राम जी कहते हैं कि तू मेरा हो जाए तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं। भगवान को कहा मैंने भाव से कि हे नाथ हे दयालु मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। राम जी कहते मैं क्या करूं, और हमने कहा तुम मेरे हो जाओ,
मेरी विनती यही है ना, मेरी विनती है ना, चरणों में रहूं तेरे, मेरे राम चरणों हमको भी पार करो, हम चाकर हैं तेरे, हम चाकर हैं तेरे, मेरे राम हम चाकर हैं तेरे, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, तुम ठाकुर हो मेरे, तुम ठाकुर हो मेरे राम, तुम ठाकुर हो मेरे, अपना लो हमें मेरे राम, 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 मैं आया दर तेरे, मैं आया दर तेरे, मेरे राम मैं आया दर तेरे, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाओ तुम मेरे, हो जाओ तुम मेरे, हो जाओ तुम मेरे। जीवन में राम को समझना, जीवन में राम आ जाए। और प्यारे मैं फिर कहूँ कि राम वो अवतार है, 24 अवतार है भगवान के, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बताए गए हैं। आदिकाल से सतयुग से आज तक भगवान अनेक रूपों में आकर इस धरती पर आया है। लेकिन प्यारे उन अवतारों में, उन सनातनी अवतारों में भगवान के एक जो राम अवतार है, ये ऐसा अवतार है कि जिसने लोगों से प्रेम किया है, जिसने अपने भक्तों के पास दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते हैं। एक बार आप भगवान प्रभु श्री राम जब उनका राज तिलक हुआ, जब वो लंका विजय करके वापस आए, तो भगवान प्रभु श्री राम ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। देखो हम लोग कहते हैं कि महाराज मेरा ही काम बन गया, भगवान की कृपा होगी। हमारे लिए कृपा भी ओकेजनल सब्जेक्ट है कि जब कुछ हो जाता है, जब कुछ काम बन जाता है, जब लगता है कि जीवन में थोड़ी सी खुशी आ गई, महाराज बच्चों को लगता है कि हम अच्छे मार्क्स को लेकर पास हो गए, तो बच्चा स्पिरिचुअल हो तो कहेगा जी भगवान ने बड़ी कृपा कर दी।
हमारे लिए कृपा ओकेजनल है, लेकिन भगवत कृपा दैट इज नॉट द ओकेजनल सब्जेक्ट, परमानेंट सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू बरस रही है कृपा। हम यहाँ बैठे हैं कृपा से ही बैठे। आप लोग इस देश में बैठे हो, सब कुछ कमा रहे हो, दिन रात दौड़ रहे हो, यदि उसके बाद भी भक्ति कर रहे हो तो ये ठाकुर की कृपा ही तो है। अभी मैं इंडिया से जब आ रहा था तो अभी मेरे ख्याल लॉस एंजल्स में काफी बड़ा अग्निकांड हुआ है, सुना है ऐसा। तो वो सब कुछ हुआ तो किसी का मुझे फोन आया, फोन से टॉकिंग हो रही थी। हर आदमी अपनी अपने ढंग से सोचता है। तो मैं तो इस चीज से अनजान हुआ है, मानो टोटली अननोन। उसने कहा कि महाराज आपको पता है कि वहां ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है क्यों हुआ है। तो हर किसी का भाव होता है। कह रहा स्वामी जी कुछ दिन पहले वहां एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ था कि गॉड नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, इस संसार में कोई गॉड नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सुन लिया। अब लोगों की धारणा है अपनी कि देखो गॉड ने फिर अपना करिश्मा दिखा दिया। और प्रिय बंधुओं, जीवन में भगवान है और उसकी कृपा निरंतर है, उसको फील करना ही चाहिए। आपके पास अमीरी है, सुख है, साधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उस सुख साधनों में अपने प्रभु की कृपा महसूस भी तो होनी चाहिए। एवरी टाइम हम अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं। जब कभी ठंडी लगती है तो हम ब्रीद लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा कि हमारी बॉडी टेम्परेचर सेट रहे। हम उन सांसों को, घर में हीट बढ़ जाए, अरे हीट कम करो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उस ऑक्सीजन जैसे उसको फील करते हैं कि एवरी टाइम ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये ऑक्सीजन भगवान की क्या है? कृपा ही तो है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन ऑल द टाइम बॉडी में वर्क करती है, ये भगवान की कृपा है। तो कृपा को महसूस करना चाहिए। एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ और राम जो दयालु, भगवान प्रभु श्री राम के प्यार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि दुनिया में दानी बहुत होते हैं। कोई 1 करोड़ दान कर देता है, कोई 2 करोड़ दान कर देता है, लेकिन 2 करोड़ जिससे ले लिया हो ना आपने, तो 2 करोड़ पकड़ने के बाद उसे कहना यार 100 रुपया और दे दे, फिर देखना उसके तेवर क्या है। तो वो तुरंत बोलेगा कि यार 2 करोड़ से शांति नहीं मिली। अब 100 रुपया देने के लिए वो तिल मिला होगा, वो बेचैनी होगी। इसका मतलब वो दया तो कर रहा है, वो उसमें दयालुता तो है, लेकिन अति दीन दया है। संसार में यदि कोई दयालुता की अति है तो वो ईश्वर कृपा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, बोलते रहना साथ साथ, ताकि मुझे फील होता रहे कि आप बैठे। तो कई बार समाधि लग जाती है। सत्संग की जो समाधि होती है ये दिव्य होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि सत्संग एक साइलेंस है, एक पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही आप शांत होगे आपको आनंद मिलेगा, स्वाभाविक नेचुरल कंफर्ट आएगा आपका। और साइकोलॉजिकल कंफर्ट आपको नेचुरल एक नींद की ओर लेकर जाता है। ये आदत है हमारे। हम रात आंखें बंद करने से पहले सोचते हैं अब सब कुछ भूल जाओ, सो जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्यारे भगवत कृपा निरंतर बरसती है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी भगवान श्री राम के प्यार में कि राम जैसा कोई नहीं। क्यों नहीं है?